बस मामू 2-3 जगह पे अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हो जाएगी कोई ना कोई जॉब। इंशाल्लाह बेटे इंशाल्लाह। अब्बू खाना बना रही थी, सिलेंडर खत्म हो गया है, भरवाएं ताकि मुकम्मल कर लूं। ठीक है बेटे, मैं जाता हूँ अभी। शहजाद खाना खा के जाना तुम भी। नहीं नहीं थैंक यू, मैंने जाना है, मुझे कुछ काम है। चाय पी तो लिए बस। वो मामू आपसे कुछ बात भी करनी है, बहुत जरूरी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ बाप तो मेरे सर पे है नहीं, वरना वही ये बात करते, इसलिए मुझे खुद करनी पड़ रही है। मामू मैं अनम से शादी करना चाहता हूँ। अनम से? बेटा ये बात जानते हुए भी कि वो बचपन से एक टांग से माजूर है, फिर भी? जी मामू फिर भी हम दोनों कजन हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। उसकी माजूरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चल तो लेती है ना माशाल्लाह, बिस्तर को तो नहीं लगी हुई। बस वो इकलौती बेटी है मेरी, मुझे बहुत अजीज है। और तू भी भांजा है, तू भी अजीज है। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि कल को तुझे पछतावा और वो भी तंग हो। सोच समझ ले, जज्बाती फैसला ना हो तेरा। मैंने अच्छे से सोच लिया मामू, आप भी अनम से पूछ लें, उसकी रजामंदी ले लें, फिर शाम को मुझे बता दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, पत्ता मैंने फेंक दिया है, अब पूरी चाल मेरी होने वाली है। ये घर, 3-3 गाड़ियां, मामू के सारे प्लाट, वाह भाई वाह। बेटी वो शहजाद तुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर करके गया है। मुझ माजूर से? मजाक कर रहा होगा अब्बू, छोड़े। नहीं बेटी, वो सीरियस कह रहा है। वो कहता था कि मुझे माजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी भी है मुझे कबूल है। लेकिन अब्बू वो तो बहुत आजाद किया लड़का है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। वो मेरे लिए अपनी लाइफ को बाउंड क्यों करेगा? बाकी आप देख लें, मैं क्या कहूँ अब। बेटी कहीं ना कहीं तो तेरी शादी होनी है ना। वो सामने का बच्चा है, कजन है तेरा, अच्छे से देखा भाला है। अगर उसके साथ तेरी शादी हो जाएगी तो हर्जी क्या है? ठीक है अब्बू, जैसे आपको बेहतर लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब आप सिलेंडर तो भरवाएं। हाँ बस अभी जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, बड़ा खुश लग रहा है तू आज। वो कहते हैं ना कि जब भेड़िए को जंगल का बादशाह बना दें तो वो खुशी से झूम उठता है और हर जानवर से दोस्ती का ड्रामा भी करता है। कौन कहते हैं? मैंने तो नहीं सुना। आखिर इस खुशी का राज क्या है मेरे लाल? सुना तो मैंने भी नहीं है, खुद से ही बोला है। और खुशी का राज ये है कि तेरा भाई शादी करने वाला है, रिश्ते की बात कर रहा है अपने मामू मुश्ताक की तरफ। मामू मुश्ताक की तरफ? उनकी तो बेटी माजूर नहीं, मेरे ख्याल में उसके अलावा तो उनकी और कोई बेटी नहीं है। उसी माजूर से मेरे भाई, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा क्लाइमैक्स बाकी है। उससे शादी करूंगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा, अपनी जिंदगी बनाऊंगा, फिर किसी अच्छी जगह शादी कर लूंगा या बाहर के मुल्क निकल जाऊंगा। तो फिर तेरे मामू की बेटी का क्या होगा? क्या मतलब है क्या होगा, पड़ी रहेगी माजूर, इसका क्या करना है मैंने? बस नाम की शादी करनी है और मामे से सब कुछ छीन लेना, ये मिशन है मेरा, बल्कि जिंदगी का मकसद समझ। मामे की गाड़ी, पैसे, बंगला और उसके 3 प्लाट भी है डीएचए में। वाह शहजाद, यू आर सो स्मार्ट। बड़ा ही प्लानर बंदा है तू तो भाई। अपनी लाइफ सेट करने के लिए माजूर कजन से शादी का सहारा ले रहा है। वाह भाई वाह। प्लानर नहीं, कमीना बोल, कमीना। चल मिलते हैं, एक जगह जॉब का अप्लाई किया था, वहां जाके पता करूं। मामे के सामने आर्जी तौर पे जॉब भी तो करनी पड़ेगी ना, ताकि उसे लगे कि कमा रहा है लौंडा। बहुत अफसोस है इसकी सोच पर, बेचारी माजूर को जलील करने का सोच रहा है और अल्लाह की पकड़ से भी नहीं डर रहा। अरे मुश्ताक अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम तो शहजाद के दोस्त हो ना? जी जी अंकल, आपसे कुछ बात करनी थी, मगर इसमें मेरा नाम ना आए प्लीज। क्या बात, खैरियत? अंकल वो शहजाद ने रिश्ते की बात की है आपकी तरफ, उसे कोई चाहत या हमदर्दी नहीं है,
उसे सिर्फ लालच है आपकी गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी वगैरह। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? मैं हकीकत कह रहा हूँ अंकल, मैंने अभी आपको दुकान से निकलते देखा तो इंसानियत के नाते फौरन आपको बताने चला आया। आप ख्याल करिएगा अंकल। लेकिन अब्बू, आप किसी और की बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं? बेटी पता नहीं क्यों उसके दोस्त की बात के बाद अजीब सा वहम पड़ गया दिल में कि शायद वो सब सच। तो अब्बू, आप उसे आजमा लें किसी तरीके से। जब आजमाएंगे तो सारा सच सामने आ जाएगा। हाँ ये ठीक कहा है तूने बेटी। हेलो शहजाद बेटे। जी मामू। बेटा कहाँ पर हो तुम? बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं मामू, बस वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हुआ था। आखिर कल को घर बार चलाने के लिए जॉब भी तो होनी चाहिए ना। हुक्म करें। माशाल्लाह। अच्छा जरा घर तो आओ, फैसला कर लिया हमने, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? ठीक है मामू, मैं अभी आया। बेटा मुझे खुशी है तुम्हारे फैसले पे, और अनम को भी कोई एतराज नहीं है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है मामू। तुम्हें बुलाने का मकसद ये है कि हम बाप बेटी ने एक फैसला किया है, और हो सकता है कि ये फैसला तुम्हें भी पसंद आए। कैसा फैसला मामू? देखिए, अगर आप घर जमाई बनाने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अनम को अपने घर रखूंगा, खुद संभालूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमने फैसला ये किया है कि मैं शादी के बाद अनम को कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ 2 सूटों में रुखसत करूंगा, और बाकी सब कुछ हम चैरिटी में दे देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। और अनम की शादी के बाद मैं खुद भी दुबई चला जाऊंगा। मामू, बस यही बताने के लिए बुलाया था तुम्हें, ठीक है ना? खामोश क्यों हो गया बेटा? कुछ तो बोल। मामू, आपने तो मेरा मामू बना दिया है, मैं क्या बोलूं? अगर कुछ नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? उस माजूर का अचार डालूंगा। शाबाश, ये है तेरी हकीकत। इसी मकसद के लिए तू शादी करना चाहता था अनम से, आ गई तेरी असलियत सामने। हाँ तो गलत क्या है इसमें? आपका कोई और वारिस है क्या? सिर्फ बेटी ही तो है। उससे शादी करने के बाद सब कुछ मेरा। सब कुछ तेरा? मैं बताता हूँ सब कुछ कैसे तेरा। निकल, दफा हो यहाँ से। तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी ना करूं, बल्कि तू तो ताल्लुक रखने के काबिल भी नहीं है। निकल यहाँ से, आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई। ठीक है, लेके बैठे उसे सारी जिंदगी। शादी नहीं करनी उससे किसी ने, बता रहा हूं मैं। और ताल्लुक छोड़ो जी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।